हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आपने हमें पिता परमेश्वर रात से लेकर के सुबह तक संभाला पिता परमेश्वर, और सुबह से लेकर शाम तक संभालते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आप काम करते हैं पिता, उनकी देख रेख करते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें चुना है, आपने हमें बचाया है पिता परमेश्वर। आपने में हर पल हर समय हर घड़ी आपने रक्षा और सुरक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप हमें संभालने वाले, आप हमें जीवन देने वाले, आप हमें श्वास देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर की। आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इसी तरीके जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे, बहुतायत से आशीष से आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला किस तरीके से हमको समझाता है। लिखा है मत्ती अध्याय 3 वचन नंबर 1 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, उन दिनों में यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला था, आकर के यहूदियों के जंगल में प्रचार यह करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज हमें अपने मन फिराना है, परमेश्वर की ओर लगाना है। अगर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आपने ग्रहण कर लिया, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना, आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, बहुत सारे बंधन आपसे बंधे हुए इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे। चाहे वो श्राप के बंधन हो, बहुत सारी बीमारियों के बंधन हो, अनेक प्रकार की जो आपके घर में काम नहीं हो पा रहे, उसके लिए बंधन बने हैं। इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता कि आज इस जीवन में आपके हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो कहता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, वह यही कहता था जिसकी चर्चा यशायाह ने पहले भविष्यवक्ता के द्वारा बताई थी, किस तरीके से उसने की थी। जंगल में एक पुकारने वाला शब्द आपको सुनाई देगा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे करो, उसके लिए रास्ते बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमें विश्वास करना और भरोसा रखना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, विनती करना है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए। आज दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर में बरकत देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज आपके बेटे और बेटियों को, आपके घर में माता पिता भाई बहनों को, सभी को संभालने जा रहा है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। धन्य मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से कि पिता आपने हमें संभालते हैं, आप हमें ताकत देते हैं, आप हमें बुद्धि देते हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता इस मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे सके, हर एक चीज की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय जब यूहन्ना प्रचार करने वाला परमेश्वर के वचनों को लेकर के सड़कों पर, जंगलों पर टहलता था, बताता था, आज हमें वही करने की आवश्यकता है। उसके वचन को प्रचार करने की हमें आवश्यकता है। ये जानना हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। इसीलिए वो कहता था, जब यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, किस तरीके कहा था, यह यूहन्ना ऊंट के रोम के वस्त्र पहने होगा और कमर में चमड़े के कटबंध बांधे हुए रहेगा। उसका भोजन क्या होगा, टिड्डियां और वन मधु था। पर यरूशलेम की जो सारी यहूदिया थे और यरदन नदी के पास आकर के सब अपने स्थानों पर खड़े होकर के उसके पास आए। उन्होंने कहा, अपने अपने पापों को मन फिरा करके यरदन नदी में बपतिस्मा लो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अपने पापों को हर एक मसीह भाई बहन मान करके उसके सामने प्रार्थना करो, विनती करो और बपतिस्मा लो, जिस तरीके से यूहन्ना दे रहा था उस समय। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, अगर आज आपके जीवन में बहुत परेशान
परेशान हैं, आप हताश हैं, निराश हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक चीज़ को जरूरतों को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर कहता है अब आत्मा यीशु को जो जंगल में ले गया था, आज आपको विश्वास रखना है, शैतान आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। विश्वास रखना, जब परमेश्वर की परीक्षा ले सकता है शैतान, तो आपके जीवन में आप तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए जब विश्वास आपका थोड़ा सा कमजोर होगा तो आपके जीवन में दुख डालेगा, तकलीफ डालेगा, मुसीबत डालेगा। इसीलिए आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर के आपके जीवन में काम कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब वो 40 दिन और 40 रात जंगल में रहा, कुछ न खाया था न पिया था, विश्वास रखना, भरोसा रखना, जब परमेश्वर 40 दिन 40 रात निराहार रह सकते हैं, उसे जब भूख लगती है तो शैतान क्या करता है, इसी तरीके वो आपके पास भी आकर के कह सकता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास बीमारी है, तेरे पास दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, जो कहूँ वो कर। इसीलिए जो बहुत मसीह भाई बहन होते हैं भटक जाते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, और उसके बाद फिर क्या होता है, भटक जाते हैं, उसके बाद जीवन में उनके दुख आती है। जब उनको कुछ लालच देता है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ से नहीं ठीक होऊंगा तो वहाँ से ठीक हो जाऊँगा, यही एक लालच होता है। और यही एक शैतान चाहता है कि ये इस वचन से हट करके दूसरे वचन की ओर चले और दूसरे की बात को माने। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि भरोसा रखना, विश्वास रखना, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती तो आपकी भी हो सकती है। जब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा है, तब उसे भूख लगती है, तब परखने वाले ने पास आकर के उससे कहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया था, वही जवाब आपको भी देना है। आज सीखना है, आपको प्रार्थना करना है, आपके जीवन की हर एक भूख को, हर एक दर्द को, हर एक मुसीबत को, हर एक तकलीफ को परमेश्वर मिटाने जा रहा है, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो धरती और पृथ्वी का सृजनहार है। इसीलिए परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परखने वाले ने परमेश्वर के पास आकर के कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। आज हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करना और दुआ करना है और कहना है उसके जीवन में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उत्तर जब दिया ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु वो हर एक वचन से, हर एक जो परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है उससे वो जीवित रहेगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर जीवन में कभी भी ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसी समय अच्छी दुख आती है, तकलीफ आती है, तो आपको घबराना नहीं, आपको चिंता नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। इसके बाद क्या होता है, जब परमेश्वर पहाड़ पे टहल रहे थे तो शैतान किस तरीके से उनके जीवन में काम करता था, क्योंकि उनके अंदर एक कमजोरी आ गई थी जो थी एक भूख। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आप उसके सामने नहीं झुका। बहुत बार परमेश्वर को झुकाने की कोशिश की शैतान ने, लेकिन नहीं झुका। बहुत लालच दी, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि वो जानता है कि हमारा सच्चा खुदा कौन है और मेरा पिता मुझे भेजने वाला है, तो वही मुझे संभालेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है तब इब्लीस जो होता है पवित्र नगर में उसे ले गया, यानी प्रभु यीशु मसीह को नगर में ले जाता है और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर देता है और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे अपने आप को नीचे गिरा दे यहाँ से। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं क्योंकि ये भी लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा, तू कहीं भी जाए, किसी भी स्थान में रहे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, क्योंकि वो जानता है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ये भी कहते हैं, ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अगर आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई दुख और तकलीफ और मुसीबत आती तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है और विनती करना है और धन्यवाद करना है। मेरी जितने मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं, जान लीजिए कि जब परमेश्वर को, यानी प्रभु यीशु मसीह को शैतान नहीं छोड़ सकता है तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। विश्वास रखना, केवल आपको धैर्य रखना
रखना है और वचन को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, हर एक चीजों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज आपके हर एक बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार के कर्जे के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की मुसीबत के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की जो जीवन में बुराइयां हैं वो आज खत्म होने वाली इस मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब जिस तरीके से शैतान परमेश्वर की परीक्षा करता है, जो इब्लीस कहलाता है, संसार का जो ईश्वर कहलाता है, जो शैतान है, इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना और बहुत चालाकी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, विनती करने के बाद, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं आपको आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे प्रार्थना करते, विनती करते, तो परमेश्वर आपको छोड़ के चला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो कहता था कि अपने आप को गिरा दें, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, शैतान दूर हो जा। जब प्रभु यीशु मसीह डांटते हैं कि दूर हो जा शैतान, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तो आपको ऐसे बोलना है। इसीलिए जब विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुतायत से आपको आशीष देंगे। जब और परमेश्वर वचन कहता है, जब वो उपवास किए थे 40 दिन 40 रात रह करके जंगलों में, तो परमेश्वर उसके जीवन में बहुत कुछ काम करने। फिर उसके बाद क्या होता है, अपने स्वर्गदूतों को शैतान हार करके चला जाता है। जब जानता है कि अब ये नहीं टूटेगा, नहीं झुकेगा, मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि दिल उसी का कमजोर होता है जो परमेश्वर के वचनों को विश्वास नहीं रखता और भरोसा नहीं रखता, और वो भरोसा को तोड़ देता है और परमेश्वर की आशाओं को वो तोड़ देता है। अगर विश्वास रखना, अगर भरोसा रखेंगे आप, तो आपके जीवन में हर एक जरूरतों को, चीजों को परमेश्वर आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, उस समय यीशु ने यह प्रचार करना शुरू किया, कहना भी शुरू किया कि आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब 40 दिन उपवास रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज आपको मन को फिराने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की ओर आने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को सिखाने की आवश्यकता है। आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। तो आइए पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद कर यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को देने वाले पिता आप हैं, हर एक चीज़ के फल देने वाले पिता आप। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से। कर देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे। मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता आपने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया, उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको, अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे, तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदा जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार, तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं, तो अपनी
छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा और आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित यह वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथ में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में इतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, विश्वास करिए, रिसीव करिए
करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए फिर से आपकी जीवन बहुत आज आपके से रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना यीशु मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु सब दूर इस मसीह के नाम से, छूट मेरे परमेश्वर, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे वतन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।